नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है 2 महीने के अंदर वह कौन कौन से 2 स्टॉक हैं जो कम से कम 30 से 40% का रिटर्न दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वह 2 शेयर के बारे में बताने वाले हैं जो आपको 2 महीने के अंदर 30 से 40% तक का रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आपको इन 2 शेयर में 2 महीनों के लिए ट्रेडिंग करना चाहिए। अभी मार्केट में भारी गिरावट के बावजूद ये 2 शेयर अपने दोनों सपोर्ट जोन को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब यह दोनों शेयर अभी गिरती हुई इंडियन स्टॉक मार्केट का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों शेयर मार्केट के विपरीत, मतलब यह 2 शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन दोनों शेयर के जिस तरह से अभी चार्ट बने हुए हैं ऊपर की तरफ जाने का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं। आप भी इन शेयर को खुद एनालाइज करके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं भी आपको इन 2 शेयर को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करके दिखाता हूँ कि कैसे यह 2 शेयर आपको आने वाले 2 महीने के अंदर 30 से 40% का रिटर्न दिखा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे पहले शेयर की तरफ, जिसका नाम है RVNL। इस शेयर का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि यह कंपनी कितनी शानदार और स्ट्रांग है। वैसे तो यह शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप इसे परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक, मतलब यह इस तरह का शेयर है जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10 साल के लिए तो जरूर रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी इस शेयर में जिस तरह के चार्ट पैटर्न बने हुए हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह शेयर 2 महीने के अंदर 20 से 30% तक का मूवमेंट दिखाने वाली है। अब मैं आपको स्क्रीन पर इस शेयर के चार्ट को दिखाता हूं, जिसको देखकर आप भी जान पाएंगे कि यह शेयर किस तरह ऊपर की तरफ जाने का सिग्नल दे रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इस कंपनी के शेयर में नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कंपनी नीचे आती है लेकिन अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रही है, मतलब अपने सपोर्ट जोन को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रही है। अब मैं इस शेयर के ऊपर वाले सपोर्ट जोन पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पर साफ ये देख सकते हैं कि यह शेयर अपने ऊपर और नीचे वाले सपोर्ट जोन के अंदर लगातार ट्रेड कर रही है। यहीं पर इस कंपनी के चार्ट का कंपेयर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी IT, निफ्टी स्मॉल कैप या निफ्टी 500 के किसी भी इंडेक्स से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आपको लगातार डाउनफॉल दिख रहा होगा। पर यह शेयर अपने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन के अंदर ही लगातार ट्रेड कर रही है। मतलब जहां पर सभी इंडेक्स लगातार नीचे की तरफ गिरती जा रही है, वहीं पर यह कंपनी अपने सपोर्ट जोन के पास काफ़ी मजबूती से खड़ी है। अब यहां से यह शेयर जैसे ही अपने ऊपर वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगी, यहां से यह शेयर कम से कम 20 रुपये से 30 रुपये का मूवमेंट दे सकती है। यहाँ पर आप एक बात आसानी से समझ सकते हैं, अगर इस शेयर को गिरना ही होता तो यह पहले ही गिर चुकी होती, जब मार्केट के सभी इंडेक्स गिर रहे थे। पर इस शेयर ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि अब जब भी बाजार ऊपर की तरफ घूमेगी तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ भागने वाला हूँ। अगर आप इस शेयर में 2 महीने के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो 115 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। पर यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस तरह के कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। और इस तरह के कंपनी में किसी भी तरह की गिरावट देखने को मिले तो हर गिरावट में इसे बाई जरूर करें, क्योंकि यह कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है। मैं 90% दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 10 साल में यह शेयर 2000 प्लस के भाव पर दिख सकता है। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, उसका भी मजबूत कारण है। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में 304% और 5 साल के अंदर में 547% का मल्टीबैगर रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। मतलब अगर आपने 1 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी उसका वैल्यू 3 लाख के करीब होता। अब आप ही सोचिए, जो कंपनी 1 साल में 1 लाख को 3 लाख कर सकती है, वह कंपनी आने वाले 10 साल में 1 लाख पर कितना रिटर्न देगी। अब आप यहाँ पर इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट देखिए। 2019 में नेट प्रॉफिट था 687 करोड़ और 2023 में नेट प्रॉफिट है 1261 करोड़। मतलब इस कंपनी ने मात्र 4 साल में ही अपने प्रॉफिट को दुगना कर दिया और ऊपर से 1.76% का सालाना डिविडेंड भी देती आ रही है। अब इससे भी अच्छा फंडामेंटली और टेक्निकली कोई और शेयर आपको फिलहाल नजर आ रही है क्या? मुझे तो RVNL जैसा फिलहाल तो कोई ऐसा शेयर नजर नहीं आ रहा है जो इसके तरह स्ट्रांग है। अब आप यहाँ पर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। 78% शेयर तो प्रमोटर के पास ही है, बाकी बचे 22% शेयर में 0.9% म्यूचुअल फंड, 6.42% अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मतलब राकेश झुनझुनवाला, RK दमानी जैसे घरेलू इन्वेस्टर के पास है। उसके बाद 1.53% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब विदेशी निवेशकों के पास है। और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर के पास 13.76% है। मतलब हम लोगों के पास मात्र 13.76% ही शेयर है इस कंपनी के। मतलब बाजार में इस कंपनी के मात्र 13.76% शेयर में ही बाई और सेल चल रहा है। उसमें भी जब भी मौका मिलता है तो बड़े बड़े फंड हाउस या विदेशी निवेशक इस कंपनी के शेयर को खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टर का शेयर होल्डिंग हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, जहाँ पर दिसंबर 2021 में 0.86% शेयर विदेशी निवेशकों के पास था। वहीं पर दिसंबर 2022 में 2.45% शेयर अब उनके पास है। मतलब अगर आप इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं तो उसे विदेशी निवेशक खरीद रहे हैं और धीरे धीरे वह अपना होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के शेयर को खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग का प्लान बना रहे हैं और आप, मतलब हम जैसे खुदरा निवेशक इसे बेचकर भाग रहे हैं। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो बेचिए मत। जहां तक हो हर गिरावट में खरीदने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह शेयर महा मल्टीबैगर बनने वाला है। दोस्तों, अब हम लोग अपनी दूसरी कंपनी की तरफ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि इस तरह की जानकारी हमें आगे भी मिलती रहे।
दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह के और भी अच्छे अच्छे शेयर की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी कंपनी की तरफ, जिसका नाम है HBL पावर सिस्टम। 4,215 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का भी करेंट मार्केट प्राइस है 152 रुपये, और यह कंपनी भी इस गिरते हुए मार्केट में एक अलग ही चाल में चल रही है। मैं आपको इस कंपनी का चार्ट दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, यह कंपनी भी अपने नीचे के 142 रुपये के सपोर्ट जोन और ऊपर के 155 के सपोर्ट लेवल के बीच में लगातार ट्रेड कर रही है, जहां मार्केट में अभी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यह शेयर नीचे जाने को तैयार नहीं है। यह लगातार अपने ऊपर वाले 155 के सपोर्ट लेवल को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। यहाँ पर आप इस कंपनी के चार्ट में नीचे की तरफ 106 के पास देखिए कि कैसे यह कंपनी मात्र एक महीने के अंदर में ही 106 से 152 पर पहुंच गई है। मतलब इस शेयर ने इस एक महीने में 44% का रिटर्न दिखाया है। मैं आपको इस शेयर का ऑल टाइम परफॉर्मेंस चार्ट दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में निगेटिव रिटर्न दिखाया ही नहीं है, और यह कंपनी अगर 155 के ऊपर वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है तो इसका पहला टारगेट 170 है और दूसरा टारगेट 190 है, और आप अभी इस शेयर को 140 रुपये के पास स्टॉप लॉस लगाकर 100% बाई कर सकते हैं। इस शेयर में आपको 170 का फर्स्ट टारगेट इसी महीने दिख सकता है। आप इन दोनों शेयर में सिर्फ 2 महीने के लिए ट्रेड कीजिए, आपको कम से कम 30 से 40% का रिटर्न पक्का होगा। आप इन दोनों शेयर को खुद भी एनालाइज करके देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि यह दोनों शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ भागने के लिए तैयार हैं। आप इन दोनों शेयर को बैंक निफ्टी 50, स्मॉल कैप, मिड कैप किसी भी इंडेक्स से कंपेयर देख सकते हैं, जहां पर आपको सारे इंडेक्स में लगातार डाउनफॉल देखने को मिलेगा। वहीं पर यह दोनों शेयर अपने सपोर्ट जोन के ऊपर वाले लेवल को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन रेलवे की तरफ से एक न्यूज आई है कि इंडियन रेलवे हर ट्रेन में कवच सिस्टम लगाने की योजना बना रही है, और इस कवच सिस्टम को लगाने का काम HBL पावर सिस्टम को मिल सकता है, क्योंकि यह कंपनी पहले से भी ट्रेन के हादसे को रोकने के लिए कवच सिस्टम बनाती आ रही है। निवेशकों को जैसे इस खबर की आहट हुई है, HBL पावर सिस्टम के शेयरों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। ओडिशा के रेल हादसे के बाद सरकार हर ट्रेन में कवच सिस्टम इंस्टॉल करने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से कवच सिस्टम लगाने का कॉन्ट्रैक्ट HBL पावर सिस्टम को मिल सकता है। HBL पावर के पास इन हाउस डेवलप टेक्नोलॉजी के आधार पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है। HBL ने खुद को इस सेक्टर में लीडिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मुख्य रूप से भारत में टेलीकॉम, UPS, सोलर, डिफेंस और जैसे खास सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा करता है। तो दोस्तों अब मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट दिखाता हूं, जिसको देखकर आप यह समझ पाएंगे कि यह कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। यहाँ पर देखिए, 2019 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 26 करोड़ था और 2023 में 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब इस कंपनी ने केवल 5 साल में ही अपने प्रॉफिट में 3 गुना ग्रोथ करके दिखाया है। इसलिए हमने इन दोनों शेयर को ट्रेडिंग के लिए चुना है, क्योंकि यह दोनों शेयर हर पॉइंट पर काफ़ी स्ट्रांग है। ये दोनों कंपनी ऐसे हैं कि आप इसमें ट्रेडिंग के साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 ट्रेडिंग वाले स्टॉक 2 महीनों के लिए। अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।